विजिटर गैलरी से जिन्होंने हंगामा किया है, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन कैसे इनकी एंट्री हो पाई, इतने लेयर्स की सुरक्षा होती है और उसके बीच से कैसे ये सब कुछ अंदर लेकर पहुंचे। आप देखिए अंदर किस तरह से सांसद अंदर मौजूद है, कार्रवाई अंदर चल रही थी और इसी दौरान किस तरह से शख्स कूदता हुआ आगे बढ़ रहा है, टेबल फांदता हुआ आगे बढ़ रहा है और इसने कुछ चीजें फेंकी। ये कहा जा रहा है कुछ कूड़ा फेंका, कोई गैस थी, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। जो फेंकी हुई चीजें से धुआं निकल रहा था। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से इस बात का दावा किया गया और फिर इसके बाद सांसदों ने ही दोनों को पकड़ा है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी जी लगातार बाहर आए हैं और राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ। वो भी इस समय शायद पार्लियामेंट में मौजूद थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर उस पूरी घटना की, संसद के भीतर कैसे दो शख्स घुस आए और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि जानकारी ऐसी है कि जो व्यक्ति घुसा था वो टेबल फांदता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ में स्प्रे भी था, कूड़ा भी फेंकता हुआ नजर आया। कई सांसदों ने खुद मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिया है। क्या नाम है आपका? मैं कॉल कर रहा हूँ जितेंद्र सर। आप मनीषा सर अंदर नहीं है। क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। और हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके। मनीष, कुछ और पता चल पा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिला को भी पुलिस पकड़ के ले जा रही है यहां से। इस महिला के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल रवि, देखिए मैं आपको बता दूं कि दरअसल एक साथ दो जगह पर दो इंसिडेंट हुए। एक तरफ जहां लोकसभा में हमने देखा कि किस तरह से वो गैलरी से नीचे सदन के अंदर घुस आए और फिर सदन के अंदर उसने स्प्रे किया, वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर घुसने का जो मार्ग है उस गेट पर भी आकर उसी समय यहाँ पर स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। उसके निशान इस वक्त आप देख रहे हैं, TV9 के कैमरे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इस वक्त आप देखिए यहाँ पर और रवि, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम आपको बता दें कि ठीक संसद के गेट के भीतर और संसद के भीतर लोकसभा के अंदर जो सदन में दो इंसिडेंट एक साथ होते हैं, यानी कि पूरी तरह से सोच समझकर उनकी प्लानिंग थी, जिसके तहत कि दो व्यक्ति जो कि अंदर में जाते हैं वो वहां पर विजिटर गैलरी का पास बना कर जाते हैं। हैरानी की बात हालांकि यह है कि उनके साथ किस तरह से स्प्रे ले जाने की इजाजत दी गई। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें प्रेस गैलरी में सदन के अंदर जाने दिया जाता है इस पास के जरिए, तो उस वक्त हमारी पूरी सुरक्षा जांच होती है। यहाँ तक कि हमें फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती है, हमें ईयरफोन या कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर उन दोनों एक्टिविस्ट को किस तरीके से स्प्रे के साथ, कलर स्प्रे के साथ सदन के अंदर प्रेस विजिटर गैलरी में जाने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर ये वाकया मैं आपको कहूं तो ये जो बात आप देख रहे हैं संसद के गेट के ठीक बाहर का ये वो हिस्सा है जहां पर ठीक उसी वक्त जिस वक्त लोकसभा में वो दोनों एक्टिविस्ट सदन के पास पहुंच गए थे, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी दो एक्टिविस्ट आए और उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया और स्मोक बम में से एक से लाल रंग का धुआं निकल रहा था, वहीं दूसरे से लगभग पीले रंग का धुआं निकल रहा था। और ये सब कुछ हो रहा था ठीक इसी गेट के पास जहां से आप देख रहे हैं कि सभी संसद सदस्य
अमूमन इसी से होकर प्रवेश करते हैं। सारे संसद सदस्य के अलावा तमाम अधिकारी, प्रेस और दूसरे लोग इसी से गेट। तो एक इंसिडेंट यहाँ होता है, इसे तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद ही सिक्योरिटी चेक होती है। तो यहाँ पर मनीष एक बात बताइए, क्योंकि आप लगातार वहाँ मौजूद हैं। मनीष, बड़ी बात यह है कि सदन के भीतर मनीष क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कि विजय चौक की तरफ भी ऐसा हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ और एक ही समय के ऊपर हुआ, तो ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित था पूरी तरीके से। पब्लिक गैलरी में उस समय बैठे थे, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग अंदर थे, वहाँ पे क्या हुआ आप लोगों ने देखा? ये प्रत्यक्षदर्शी जो उसी गैलरी में बैठे थे और उनका कहना है कि एक शख्स था जो अपने सूट से सॉफ्ट से कुछ निकाला और उसके बाद उसको स्प्रे किया, कूदा पहले वेल में एमपी जहाँ बैठे थे और उसके बाद स्प्रे करना शुरू किया और इसमें से कुछ स्पार्कल जैसा किया, उसके बाद उसमें से